पंडित जी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। और पंडित जी जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, टीका विका लगाइए। यार श्री राम लला के आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया। 1 वर्ष की वर्षगांठ है। हाँ। 1 साल पूरा हो गया। हमारे अयोध्या में रामलला जी का मंदिर बना और हम उसके उपलक्ष्य में शुभ काम और शुभ कार्य करते हैं। हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद सदैव बना रहे। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय। जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो भैया आ जाओ। बोलो 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 बोलो, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अनिल भैया चलो। बना रहे हैं ब्लॉग। अब नहीं बोलेंगे। आप दोनों हाथ उठाकर एक बार जोर जयकारा मेरे साथ लगाए ताकि इसकी गूंज अयोध्या धाम तक पहुंच सके। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रयास प्रशंसनीय है। मैं इसके लिए इथोपिया में भारत के विधिक ध्वजवाहक श्री अनिल कुमार राय जी का आभारी हूँ, जिन्होंने यह पुनीत कार्यक्रम इंडियन समाज बुशुक्तु के तत्वावधान यह हमारा दिल ही जानता है। इसीलिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा। जैसे नारी का पूरा श्रृंगार फीका भी बिंदी है, जैसे नारी का पूरा श्रृंगार फीका बिन हिंदी है, वैसे ही भारत का परिचय अधूरा बिन हिंदी है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है ताकि इस भाषा को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके। भारत की राष्ट्रभाषा और दुनिया भर में तीसरी सबसे अधिक बोलने जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी का सांस्कृतिक और भाषाई महत्व बहुत अधिक है। विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत वर्ष 1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में हुई थी। हर शब्द में मिठास है, हर शब्द में मिठास है, इसके संस्कृति की यह परछाई है। हर शब्द में मिठास है, इसके संस्कृति की यह परछाई है। भारत की मिट्टी से जन्मी यह भाषा सबको भाई है। अतिथि देवो भव को चरितार्थ करते हुए अतिथियों के स्वागत के लिए मैं श्री भानुदत्त मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी माननीय श्री वेंकटाचलम जी को पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित करें। श्री संजय सिंह से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे संजय वोरा जी का पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित करें। कर्तव्य ध्वनि से स्वागत। ओम श्री गणेशाय नमः। दीप ज्योति ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हते भगवन् संध्या दीपं नमस्ते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं संपदा संत बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते।
समलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब सत्य यहाँ, फिर जा सकता वह सत्य कहाँ। तुम सत्य सुधा रसपान करो, उठ के अमृत विधान करो। दबरूप रहो अब कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव को नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। मरणोत्तर कुंजित ज्ञान रहे, सब जाए अभी परमान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। उनको न हो फिर है यह किसको दोष कहो। समझो न अलग किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव करो मन को, करके विधि बात न खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निध है। समझो जित निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो। कुछ काम करो, कुछ काम करो। काफी कुछ निराशा में डूब गए आप लोग। उन्होंने तो कहा निराश मत करो, आप निराशा में डूब गए। एक हास्य की कुछ पंक्तियां मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। भैया भोला राम कंवारे, भैया भोला राम कंवारे, पहुंचे हनुमान मंदिर के द्वारे। हे बजरंग बोले, हे बजरंग बली मेरा कष्ट मिटा दे। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, इनको मेरा ब्याह करवा दे। विनती सुनकर उस कुंवारे की बोले तब हनुमान, कान खोल कर सुन ले मेरी रे मूर्ख इंसान। 2 पेड़े पर साथ चढ़ाकर इस जीवन का स्वाद चाहिए। 10 दिन की सेवा के बदले क्या का आशीर्वाद चाहिए। लेकिन मैं मालूम नहीं से मैं श्री राम का प्यारा। गदा उठाकर रण में कूदा, जब भी उनका हुआ इशारा। सेवा में या उम्र खपा दी, लक्ष्मण ताई फूटी लागी। सेवा सीता माँ की खोज लगा दी, फिर भी हुई मैं अब तक शादी। बोले भक्त बता मैं तेने किस तरीका समझाऊं। मेरा ब्याह तो हो जाने दे, फिर तेरा करवाऊं। तो लीजिए अपने अगले कवि को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये तो मेरा नंबर नहीं है, अभी बीच में घुसा हूं मैं। लीजिए अब मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ अगले हमारी कवियत्री श्रीमती कल्पना सुधीर भास्कर। श्रीमती कल्पना सुधीर भास्कर, ये सब अपने आंगन की तुलसियां हैं, इनका उत्साह वर्णन कीजिए। आज मैं आपको जो कविता सादर करने जा रही हूँ, कई लोग इस रचना को हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित मानते हैं, लेकिन श्री अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में स्पष्ट किया है कि यह रचना सोहनलाल द्विवेदी की है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सरल दिल, मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए
किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। प्रशंसनीय प्रयास। खड़ा लिखता है इतिहास, किस किस ने किस किस तरह यहाँ बुझाई प्यार। पायल चुपके से कहे धीरे चलो पाँव, जाग न जाए आज फिर से सारा गाँव। फूलों के संग रह रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर। लीजिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं हमारी अगली कवयित्री श्रीमती पूजा भंसाली। अपने घर के ये सब पौधे हैं, आप उनका उत्साह वर्धन करते रहिए ताकि अगली बार ये अधिक प्रयास करके फिर प्रस्तुत हो। जीवन देके हमें जीना सिखाती है माँ, जीवन देके हमें जीना सिखाती है माँ, गोद में उठा के हमें सुलाती है माँ, गोद में उठा के हमें सुलाती है माँ। जन्म देते ही हमें आंचल में छिपा लेती है माँ, जन्म देते ही हमें आंचल में छिपा लेती है माँ। चलना अंगुली पकड़ के हमें चलना सिखाती है माँ, हर मोड़ पे हमें संभलना सिखाती है माँ। गर्मी में शीतल छाँव है माँ, हम गर्मी में शीतल छाँव है माँ। हर मौसम में बसंत का बहार है माँ, हर मौसम में बसंत का बहार है माँ। हमें जीवन देके जीना सिखाती है माँ। बंजर धरती में गुलाल खिलाती है माँ, बंजर धरती में गुलाल खिलाती है माँ। जीवन देके जीना सिखाती है माँ। हर खुशी में हमें खुशी देकर खुद के दुख भुलाती है माँ। ऐसी ही होती है माँ, क्या करे ऐसी ही होती है माँ। सर पे आशीर्वाद का हाथ रखती है माँ, सर पे आशीर्वाद का हाथ रखती है माँ। सफल जीवन में संस्कार देती है माँ, सफल जीवन के संस्कार देती है माँ। चरणों में तेरे चारों धाम है माँ, चरणों में तेरे चारों धाम है माँ। मन मंदिर की तुम भगवान हो माँ, मन मंदिर की तुम भगवान हो माँ। जीवन देके हमें चलना सिखाती है माँ। धन्यवाद। कल घर घर में ये रोग कद के खातिर कर रहे एड़ी ऊंची लोग। लीजिए, अगले कवि को मैं बुला रहा हूं आपके समक्ष, श्रीमान संजय बोरा जी। श्रीमान संजय बोरा जी। सब लोग उसके सर पे रखा था, तो मैंने उनको पूछा, भाई दूसरे भी मुसाफिर है, सब लोग हैं, तो आपने अपना सामान अपने सर पे क्यों रखा है? उसने इतना ही बताया कि ये मेरा सामान है, ये मेरा बोझा है, तो मेरे को ही करना है। अभी मेरे को वापस बहुत ही उसमें आनंद भी हुआ, मेरे को ये भी लगा कि वो सही बोल रहा है, लेकिन उसके साथ में अब लोग अपनी द्विधा, अपनी दुविधा और अपना सेल्फिश नेचर अगर साइड में रखते हैं तो हम लोग
एक हो जाते हैं। और एक हो जाने के लिए हमको सिर्फ इतना ही करना पड़ेगा कि अगर हम लोग एक हो गए तो मैं मान सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको लूट सके, हमको दबा सके और हमको मिटा सके। और जैसे हम जो कॉमन मैन है, जो हम आम आदमी है, जो हम अपने आप को मामूली कहते हैं, लेकिन हम मामूली नहीं है, हम मामूली नहीं है। हमको कोई दबा नहीं सकता, हमको कोई लूट नहीं सकता और हमको कोई मिटा नहीं सकता है। और जो भी है हम लोग हैं, हम लोग हैं। कितने बाजू कितने सर, कितने बाजू कितने सर, सब लोग बोलो कितने बाजू कितने सर। गिन लो दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जो जीते हम, खेले हम जी जान से, जी जान से, जान से। कितने बाजू कितने सर, कितने बाजू कितने सर, गिन लो दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जो खेले हम जी जान से। कितने बाजू कितने सर। थैंक यू। ये हमारी कॉमन मैन की भूमिका है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, थैंक यू। एक बात और करनी थी, जो बयानत है या इथोपियन फूड है, अगर उसके साथ में अगर आयुष भी ज्वाइन हो जाता है, आयुष की बहुत जरूरत पड़ती है बयानत के बाद में, इथोपियन फूड के बाद में। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वेयर वी कनेक्ट विथ इथोपियन फूड एंड विथ आयुष। थैंक यू। एक और एक मिलकर दो बने तो गणित है, एक और एक मिलकर 11 बने तो संगठन है, एक और एक मिलकर एक हो तो ये प्यार है, और एक को एक से मिलने ही ना दे तो वो कूटनीति है, और एक को एक के विरुद्ध कर दे तो वो राजनीति है, और एक मिलकर शून्य हो जाए तो वो अध्यात्म है। सही बात। मोदी की बात को मैंने आगे बढ़ाया है। अब लीजिए अगले कवि की ओर प्रस्थान करें। कुछ माहौल को हल्का किया, उन्होंने काफी भारी वातावरण बना दिया था, तो थोड़ा सा हल्का करना जरूरी था। इसको अतिरिक्त में ना लें संजय जी, मैंने आपके माहौल को थोड़ा सा हल्का करने का प्रयास किया, आपने काफी भारी बना दिया था, सब लोग सीरियस हो गए थे। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ एक हास्य की पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करूं अगले कवि से पहले, ताकि उसके लिए वातावरण तैयार हो जाए। विवाह करवाते पंडित जी जब लगे सुनाने 7 वचन, वधू ने किया विरोध, उसको थी इसमें अड़चन। आपकी दक्षिणा कम करने का मेरा न कोई विचार है, पर वचन आप नहीं गिनवाएंगे क्योंकि ये मेरा अधिकार है। अब आ गया नया युग, पहले वाले जमाने गए, वचन अब मैं वो मांगूंगी जो है एकदम नए। वचन मांगा पहला, उसने ले पेन कागज हाथ में, मूवी अकेले नहीं जाओगे, चलूंगी मैं साथ में। बर्तन भांडे तो तुम धोओगी, झाड़ू भी तुमको ही लगानी है, तीज त्योहारों के वक्त मेरे हाथों पर मेहंदी भी तुझे ही रचानी है। तुम इनकार नहीं करोगे मेरी किसी बात पर, हर महीने वेतन लाकर रखना पड़ेगा मेरे हाथ पर। ये 6 वचन हो चुके हैं, 6 वचन हो चुके हैं। वधू की इतनी बातें सुनकर वर ने बीच में ही उसको रोका, 7वां वचन मांग ना ले इसलिए उसको टोका। मुझे पता है अगला वचन वो बिल्कुल भी बस में नहीं है मेरे, इतनी दया कर देवी ये राख झूमे तेरे। और तो तू बोलेगी वो कुछ भी मैं करूंगा,
बस बच्चे को तुम जन्म देना, वो मैं नहीं जनूंगा। तो लीजिए अगले कवि को बुलाते हैं। हिंदी दिवस का हो एहसास, गर्व से करो इस भाषा पर जो हमें जोड़ती है हर एक सिरा। आओ मिलकर संकल्प ले, हिंदी का गीत हर जगह गाए, इसकी मिठास को सदा बचाए, हिंदी से दुनिया को मन कमाए। धन्यवाद। जय हिंद। बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है, बजाएंगे तो होगा। आप सबको नमस्कार। ये कविता है मैथिली शरण गुप्ता जी की। तोते भी राम राम कहते हैं, मेरी भाषा में तोते भी राम राम कहते हैं, मेरी रोम रोम में माने सुधा स्वोत्र तक बढ़ते हैं। सब कुछ जुड़ जाए, अपना भाषा कभी नहीं छोड़ूंगा, वह मेरी माता है, उसे नाता कैसे तोड़ूंगा। कभी अकेला भी हूँगा तो भी नहीं सोचूंगा, अपनी भाषा हिंदी गीत वहाँ पर गाऊंगा, मुझे एक संगीन वहाँ पर अनायास मिल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार किसी बंदे ने पूछा मुझसे, सबसे अधिक भाषा किसको आती है पूरे वर्ल्ड में? मैंने जवाब दिया योगी जी को, क्योंकि उन्होंने बोला था जिसको जिस भाषा में समझना है उसी भाषा में जवाब देते हैं हम। एक हास्य रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इंटरमीडिएट का पेपर था मेरा उस समय, ठीक खाली उस पर मैं डटकर जा बैठा। तभी एक निरीक्षक आया कमरे में, वो बोला, अरे तेरा ध्यान है किधर, क्यों देरी करके आया है, उठ जा, ये कुर्सी मेरी है। मैं उचके सा मुझमें सीटों में मैच हुआ, चकरा टकरा कर कहीं एक कुर्सी के द्वारा कैद। कभी कभी तो गुस्से से थप्पड़ खाना पड़ता है, थप्पड़ खाकर जिंदा है, हमें संभालो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। वैसे तो 9-10 मौसम्बी के रस पीती है, फिर भी मेरा खून पिए बिन एक पल न जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। युद्ध शुरू होता है, सुनिएगा, युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। सुन रहे हैं? युद्ध शुरू होता है तो हथगोले भी शर्माते हैं, तोपे अस्त्र बहाती है, परमाणु बम थर्राते हैं। घर की पौड़ी, पौड़ी मतलब घर के बाहर, घर की जी प्रीत साय में धूप से ली गई गजल है, ये कविता नहीं गजल भी कह सकते हैं। ये उस समय की गजल है जब देश में आंदोलन का दौर था, तब राजनीति अपने जो राजनीति सत्ता में बैठे हुए थे उनको भी चुनौती दी गई थी श्री दुष्यंत जी द्वारा। तो उस समय ये देश की जो दयनीय हालात को देख के उन्होंने जो सुनाया था वो सुनाना चाहूंगा। कहा तो तैता चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। कहा तो तैता चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। मयसर के बारे में
उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों के सामने दो कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जो पहला है वो मैं कुछ लिखने की कोशिश की, कुछ त्रुटि होगा तो माफ कर दीजिएगा। उस कविता का भावना ऐसे है, हम लोग जब धरती में आते हैं ना, खाली हाथ आते हैं, तो छोटे से जब बड़े होते हैं, धीरे धीरे हम लोग शास्त्रीय, धीरे धीरे हम लोग का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ते जाते हैं। हम लोग पर प्रतिष्ठा और हैसियत को लेके अहंकार करने लगते हैं। तब भूल जाते हैं कि हम लोग जब पृथ्वी से विदा लेंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे। तो हम इसी से हम लोग का मन दुखी हो जाता है। ये दुखी मन शांति को ढूंढते हैं। तो मेरा पहला कविता वही शांति की खोज है। मैं बहुत दिनों से एक महासागर के पथ पर चल रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उस स्थान पर पहुँचूँ जहाँ आसमान सर झुकाकर सागर को छू रहा है। मैंने सुना है कि वहाँ शांति का बसेरा है, वहाँ कोई शोर नहीं और न ही कि सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का डर है। मैं उस अद्भुत निरवता को स्पर्श करने के लिए बहुत इच्छा रखती हूँ, लेकिन मैं अपने सपनों को सीमा तक पहुँचने में असमर्थ हूँ। आंचल में बंधे हुए माया मोह के बंधन मेरा रास्ता रोके खड़े हुए हैं। मैं खामोशी को तो छूने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं अपने सपनों की स्पर्श करने में व्यर्थ हूँ। आंगन के तुलसी धूप में रखी आंचल की बोतलें, रस्सियों पर बंधे हुए गीले कपड़े, सब कुछ मुझे किताबों के पन्नों जैसे बंधे हुए हैं। काल के नियम के अनुसार एक दिन आएगा जब मेरे आंचल की गांठें खुल जाएगी, मेरे माया मोह का बंधन भोग पृथ्वी की धूल में बिखर जाएगा और मैं स्थिर दृष्टि से अनंत नील के तरफ बढ़ जाऊंगी। मेरा सेकंड जो कविता है वो प्रिया मालिक जी के लिखा हुआ है। पता है तुम मुझे याद नहीं आते, बस कभी अचानक अगर किसी तुम्हारे नाम वाले शौक से मुलाकात हो जाती है तो मैं उससे बात तो कर लेती हूँ, लेकिन बात बात में उसका नाम नहीं पूछती। तुम्हारे नाम की दुकानें, इश्तेहार, पोस्टर, बोर्ड सड़कों की कौन सी कोची में लगे हैं मुझे सब याद है। कुछ दिन पहले एक नए शहर में गई थी तो पाया कि वहाँ का एक पूरा कस्बा तुम्हारे नाम पर रखा है। मैं वही रुकी थी। देखो ये कायनात भी कितना बहाने ढूंढती है मुझे तुम्हारी याद दिलाने की, क्योंकि तुम मुझे याद नहीं आते। बस कभी देर रात बेवजह नींद से उठ जाया करती हूँ, तुम्हारा नाम खुद ब खुद फोन पर टाइप हो जाता है। तुम्हें अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर अभी तक नहीं बदली। कल रात मैंने तुम्हारा लास्ट सीन ऐड देखा था, तुम जल्दी सो गए थे। क्यों, सब खैरियत? देखो ये टेक्नोलॉजी भी कितने बहाने ढूंढती है मुझे तुम्हारी याद दिलाने की, क्योंकि तुम मुझे याद नहीं आती। बस कभी बीच सड़क तो कभी चाय का आखिरी सिप लेते हुए, कभी टीवी देखते हुए, कभी पौधों को पानी देते हुए, कभी किसी गाने में तुम्हारा फेवरेट लाइनें सुनते हुए, तो कभी अपने बालों में पलाश का फूल लगाते हुए, कभी बीज भरे बाजार में तो कभी डाल में छोका लगाते हुए, कभी ऑफिस के कंप्यूटर में उस एक्सेल शीट को ढूंढते हुए, तो कभी ऑफिस के मीटिंग में
एक जिंदा लाश की तरह बस बैठे हुए, कभी खाना खाते हुए तो कभी इत्र लगाते हुए, कभी खुद को एक बार फिर सब कुछ समझाते हुए, लेकिन तुम मुझे याद नहीं आता। कभी जब घर लौटती हूँ अकेले और घर पर और कोई नहीं होता, कभी जब मेरा फोन घंटों हाथों में तो रहता है लेकिन उस पर तुम्हारा नाम रश नहीं होता, कभी तुम्हारे वो वॉइस नोट जिन्हें लूप पर लगाकर मैं अपना पूरा वीकेंड गुजर देती हूँ, तो कभी वो लड़ाई, वो शिकवे, वो शिकावतें, वो झगड़े, वो बिना बात की बातें जिनके बिना हम बात नहीं कर पाते थे। तसल्ली तो बस इस बात की है कि तुम मुझे याद नहीं आते, तुम मुझे याद नहीं आते, क्योंकि किसी को याद करने से पहले उसे भुलाना भी तो जरूरी है ना? और हमारे पूर्व स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र ना हो, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और हिंदी के अनन्य भक्त, उनका एक दो लाइनें में करके एक औपचारिकता पूरी कर रहा हूँ उनको याद करने की। उनकी एक प्रसिद्ध कवि है, कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा बच्चे। शंकर का क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिसमें नस्ता भीषण श्रृंगार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरपन की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धड़क उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। उनकी स्मृतियों को याद करते हुए विश्व हिंदी दिवस पर उनका याद करना स्वाभाविक है। और जैसे सर्वप्रथम श्री मिश्रा जी ने जो इथोपिया के बारे में चर्चा की थी, अगर इथोपिया की भूमि पर कवि सम्मेलन हो और उसका जिक्र ना हो, उसी को देखते हुए मैंने टूटी फूटी कलम से दो लाइनें लिखने का प्रयास किया है, वही आपको समर्पित कर रहा हूँ। उपलब्ध खान पान प्राकृतिक और शुद्ध हवा, उपलब्ध खान पान प्राकृतिक और शुद्ध हवा, बस डर केवल इतना सहज नहीं है यहाँ दवा। उधार के विकास में देश गरिमा खो रहा है, लूट रही है सरकार, गरीब बेचारा रो रहा है। लोग यहाँ के सहज लगे, लोग यहाँ के सहज लगे, बस थोड़े स्वाभिमानी हैं, कभी हुए गुलाम नहीं, इसको लेकर अभिमानी है। खुद का कैलेंडर घड़ी खुद की, ना औरों का अपनाया, निज इतिहास संस्कृति सर्वोत्तम दुनिया को दिखलाया। ये जीते हैं आज में, ये जीते हैं आज में, कल की इनको है फिक्र नहीं। ज्यादातर लोगों के जीवन में कहीं बचत का जिक्र नहीं। कैसे हो कल की चिंता, कैसे हो कल की चिंता, हर रोज गमों को पीते हैं, जिस दिन वेतन मिलता है बस उस दिन खुलकर जीते हैं। देखकर दुनिया की दौलत, देखकर दुनिया की दौलत, दिखता नहीं ईमान यहाँ, भले खुला घर छोड़ो कर्मचारी नहीं बेईमान यहाँ। जब बच्चे बड़े होते अलग कर देता परिवार उन्हें, दुनिया में कैसे जीना है देकर के संस्कार उन्हें। मातृभूमि ही प्रथम सदा, सर्वोपरि उसका सम्मान रहे। कर्म भूमि की मर्यादा का भी हमको हरदम ध्यान रहे। हमारी भी है कर्म भूमि, अतः हम भी कुछ चित्त में सोचें। धनोपार्जन लक्ष्य सही, पर कुछ तो इनके हित में सोचे। करें आज प्रण मिलकर कुछ और निवेश करेंगे हम, कर्म भूमि की उन्नति खातर
कर्म विशेष करेंगे हम। धन्यवाद। मैं विशेष रूप से भारतीय दूतावास का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमें ये मौका दिया, और सभी पधारे हुए मेहमानों का भी, हमारे साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। चंद पंक्तियां बोल दो सर, बहुत बढ़िया बोलते हैं। थैंक यू। दे दूंगा सर। मैं विशेषतः भारतीय समाज की ओर से उनकी यशस्वी कार्य सेवा हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तथा उनके सुखद भविष्य और दीर्घायुष्य जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद सर। रोचक जानकारी लैपटॉप के प्रेजेंटेशन के थ्रू लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाकुंभ भारत वर्ष में मनाया जाने वाला एक ऐसा पावन पर्व है जो हमारी संस्कृति, आस्था और सनातन परंपराओं का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय जीवन शैली और हमारी प्राचीन सभ्यता का ऐसा पर्व है जिसमें पूरी दुनिया हमारी आध्यात्मिक विरासत को देखने के लिए एकत्रित होती है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्ष में होता है और 2025 में यह प्रयागराज के पवित्र संगम तट पर आयोजित हो रहा है। आइए अब एक विशेष वीडियो के माध्यम से महाकुंभ की 2025 की भव्य तैयारी के लिए आमंत्रित करता हूं। साथ ही में हमारे कवि जिन्होंने आज बहुत बेहतरीन से यह कवि का आयोजन किया, श्री राम नरेश जी पारिक का दिल से धन्यवाद करता हूं और आज के कार्यक्रम को पूर्ण विराम करता हूं। भोजन की व्यवस्था की गई है, कृपया भोजन ग्रहण करें। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कवि सम्मेलन का पुस्तक। तो गाइस आप देख सकते हैं और ये है खाना खाने के लिए लाइन लगाते हुए लोग। आएंगे खर्चा करा के तब देगा, मुंह पे लाएंगे कि खाना खाते समय दिखाइए। सो गाइस आज के लिए हमारा विश्व हिंदी दिवस का दिन में जो प्रोग्राम था, तो ये हमारे इथोपियन भाई है, ये रवि भैया। सो ये हमारे रवि भैया है। सो आज के लिए इतना ही। सो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।